नमस्कार नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल ठीक है ना। तो चलिए आज हम आपकी तीसरी कक्षा में परिवेश अध्ययन में पाठ नंबर 8 उपजे सोना खेतों में, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में शुरू किया था। और हमने क्या देखा था इस पाठ में कि अक्टूबर के महीने में खेत में गेहूं बोने की तैयारी चल रही होती है। और इस पार्ट में हमने देखा कि दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। वो कौन से दो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनका नाम आपको याद होगा कि शंकर और रीना। वो अपने दादाजी के साथ बात कर रहे थे। तो एक दिन क्या, दादाजी खेती बाड़ी का प्रोग्राम देख रहे थे और वो दोनों वहाँ पर आकर बैठ गए और बोले कि दादाजी चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो दादाजी ने क्या कहा था कि अरे रुको, थोड़ा सा रुको, मुझे ना ये किसान से संबंधित, खेतों से संबंधित कुछ कार्यक्रम आ रहा है, वो मैं देख रहा हूँ। तो वो भी दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि जो पहले जो है खेतों में सारा काम हाथों से होता था और बीज बोने और सिंचाई के लिए भी हल और बैलों का प्रयोग करते थे और सिंचाई के साधन भी अधिक नहीं थे। हमने यहाँ ये अच्छी तरह से इसको समझा था। और लेकिन आजकल जो काम है वो कैसे होता है, वो मशीनों से होता है। और क्या होता है, उसमें कम मेहनत लगती है और काम भी बड़ी जल्दी हो जाता है। तो शंकर जो था वो सब ये बातें सुन रहा था और रीना भी सुन रही थी। दोनों को बातचीत बहुत अच्छी लग रही थी। और अचानक शंकर को याद आया कि उसकी मैम ने ना उसको एक कविता सुनाई है। तो वो क्या बोला था, दादाजी पहले मेरी कविता को सुनो, मेरी मैम ने ना मुझे बहुत ही अच्छी सी कविता सुनाई है। तो दादाजी ने टीवी बंद कर दिया था और फिर उसने दादाजी ने बोला कि अच्छा चलो मुझे आप कविता सुनाइए। तो शंकर ने कविता सुनाई थी ना, तो मैंने आपको ये कहा था कि आपने भी ये कविता अपने तरीके से इसको याद करना है और मुझे भी सुनाना है। तो ये यहाँ तक हमारा पाठ हो गया था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने क्या प्रश्न है। आपके सामने एक प्रश्न आया है कि यदि आपको भी किसान से जुड़ी कोई कविता याद है तो उसे आप सुनाएंगे। कक्षा में सुनाइए, चाहे आप अपनी ऑडियो बनाकर सुनाइए। अगर आपको कोई और कविता आती है किसान से जुड़ी हुई तो वो मुझे आप सुना सकते हैं। ये आपने मुझे सुनानी है याद करके, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि आपको अपने दादा दादी और बड़ों से पता करके लिखना है कि उनके समय में खेतों में क्या काम हुआ करते थे। तो देखिए, सबके दादा दादी, ताऊ ताई जो भी हैं, मम्मी पापा, उन सबसे बात कीजिए आप। तो देखो वो आपको क्या बताते हैं कि उनके समय में खेतों में काम कैसे होता। तो वो आपको बताएंगे कि जो पहले है ना, बैलों की सहायता से खेतों में जुताई होती थी, सिंचाई भी होती थी और जो सारी फसलें होती थी वो हाथ से काटी जाती थी। और उस समय जो है ना मशीन नहीं होती थी, मशीनों का प्रयोग नहीं होता था। और क्या करते थे, जो खेती वाले जितने भी कार्य थे वो परिवार के सदस्य मिलकर बैलों की सहायता से करते थे। तो ये जो बातें हैं वो आपके दादा दादी ये सब बताएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कौन सी फसलें अधिक उगाई जाती थी। कौन सी फसलें हैं, ये भी आपने अपने दादा दादी से पूछना है, वो आपको बताएंगे ये सारी बातें। तो देखो मैं भी आपको बता देती हूँ, मैंने भी अपने दादा दादी से बात की तो मुझे उन्होंने क्या बताया कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, ये जो फसलें हैं बहुत ही अधिक उगाई जाती थी। अब आप अपने दादा दादी से बात कीजिए, देखो वो कौन सी फसलें बताते हैं, तो वो आपने यहाँ पर लिखनी है। के बाद अगला प्रश्न देखिए, ऐसी कौन सी फसलें हैं जो पहले अधिक उगाई जाती थी लेकिन अब कम उगाई जाती हैं। तो वो भी आपने अपने बड़ों से पता करना है। मम्मी पापा से बात कर लीजिए, किसी से भी, नाना नानी से भी बात कर सकते हैं। जो भी आपको घर में बड़े हैं उनसे बात कीजिए। तो वो आपको क्या बताएंगे कि ज्वार, चना, बाजरा ये पहले बहुत अधिक उगाया जाता था। तो अब भी उगाया जाता है लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब इन फसलों का अधिक स्थान किसने ले लिया, चावल और गन्ना ने ले लिया है। तो देखिए ये मेरे दादा दादी ने बताया है। अब आप देखिए अपने दादा दादी से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे, ठीक। वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपको एक तालिका दे रखी है और इसमें फसलों के नाम हैं वो आपने यहाँ पर बताने हैं।
तो जब आपके सामने कोई भी तालिका के शब्द जो दे रखे होते हैं उसको पहले ध्यान से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। सरसों, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, धान, सूरजमुखी। है ना, कितनी सारी हैं ये फसलें। अब सब ये सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अब आपके सामने प्रश्न है कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली कौन सी फसलें हैं और जून जुलाई में बोई जाने वाली कौन सी फसलें हैं। तो देखिए अक्टूबर नवंबर में जो हम फसलें बोते हैं ना, वो है गेहूँ, सरसों, जौ, चना, सूरजमुखी। ये तो आपने यहाँ लिखना है। देखिए सरसों, सरसों है अक्टूबर और नवंबर के लगभग महीने में बोई जाती है। गेहूँ भी यहाँ पर है और जौ भी। फिर उसके बाद जो चना है वो भी अक्टूबर नवंबर में, और फिर उसके बाद ये सूरजमुखी जो है ये भी यहाँ पर। अब जो बाकी बची हैं उसके बाद देखिए बाजरा, ये रही बाजरा, ये जून जुलाई में। फिर उसके बाद ज्वार भी जून जुलाई में, और चना, ये गन्ना, गन्ना भी, और कपास भी, ये लिखा हुआ यहाँ पर। और धान यानी चावल भी जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। तो ये आपको इन फसलों के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सी फसल कौन से महीने में बोई जाती है। उसके बाद आगे देखिए, अब आपके सामने बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आया है। मिलान करो, मैचिंग करो। जैसे इंग्लिश में हम मैचिंग करते हैं ना, सेम ऐसे ईवीएस में आया। अब आप इसको दोनों लाइन को ध्यान से पढ़िए कि किसमें क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम इसे पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है ज्वार, गेहूँ, सरसों, चना, गन्ना। अब उसके बाद है दूसरी लाइन में देखो, तेल, गुड़, चारा, अनाज, दाल। हमने दोनों लाइनों को पढ़ लिया। अब हमने इसकी क्या करनी है, मैचिंग करनी है, मिलान करना है इसको। तो आप बताइए कि ज्वार जो है, ज्वार के साथ किसकी मैचिंग करेंगे हम इसमें। बताओ ज्वार से क्या बनता है, ज्वार किस लिए यूज होता है। वो यूज होता है चारे के लिए। किसके लिए यूज होता है, चारा। चारा, ये रहा चारा, ये ऐसे मैचिंग कर दी। मज़ा आ रहा है ना इसमें, इसको मिलान करने में। उसके बाद आगे देखें, गेहूँ। अब गेहूँ बताओ, गेहूँ से क्या होता है, बताइए बताइए, गेहूँ से क्या होता है। गेहूँ किस लिए होता है, गेहूँ होता है अनाज के लिए। गेहूँ अनाज होता है ना, तो हम इसको अनाज कर देंगे, अनाज के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद आगे क्या है, सरसों। अब सरसों बताइए, सरसों से क्या बनता है। सरसों का आप क्या लगाते हैं, तेल लगाते हैं ना, आप बालों में तेल लगाते हैं। तो सरसों से क्या बनता है, तेल बनता है। क्लियर। उसके बाद नंबर 4 पे है चना। चने की क्या बनती है, दाल बनती है। दाल सब खाते हैं, मम्मी दाल बनाती है आप सबके घर में। तो चने से दाल, इसके साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद है गन्ना। गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से गुड़ बनता है। गुड़ खाते हो आप, सब बच्चे गुड़ खाते होंगे। तो गन्ने को गुड़ के साथ मिला दीजिए। ठीक है, ये आपका मिलान हो गया। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, मानचित्र पर देखो और लिखो। आपके सामने ये हरियाणा का मानचित्र दिखाई दे रहा है आपको। ये मानचित्र आप सबको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप ये देखिए, जहाँ पर देखिए ये क्या है, कपास। कपास कौन कौन से जिले में उगती है, वो यहाँ पर देखो। ऐसे कपास, ये रुई आपको दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहे हैं। वो आप समझिए कहाँ पर है। कपास है सिरसा में, फतेहाबाद में, और उसके बाद कैथल में, जींद में, भिवानी में। ठीक है, 5 जगह पर कपास उगाई जाती है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देखिए, कपास को देखो, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, हिसार, भिवानी। क्लियर। और इसके बाद आगे क्या है, गेहूँ। गेहूँ को देखिए, गेहूँ कहाँ कहाँ पर है। गेहूँ सिरसा में भी, उसके बाद ये है कैथल में भी, और उसके बाद ये करनाल में भी। फिर उसके बाद और कहाँ दे रखी है, ये हिसार में भी, और आगे देखिए कुरुक्षेत्र में भी है ये, और कहाँ पर है ये, ये यहाँ पर है ये इसको यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करती हूँ मैं पेज को। ये यहाँ पर,
ये दिख रहा है ये आपका जमुनानगर में, ये जमुनानगर में और कुरुक्षेत्र में भी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, अम्बाला में भी देखिए यहाँ भी दिख रहा है ये। तो गेहूँ यहाँ यहाँ इस जगह पर बोई जाती है। उसके बाद है अगला है चावल। अब चावल को देखो कहाँ पर, चावल को देखें हम कहाँ पर है। चावल है, ये है झज्जर, और ये है पलवल, फरीदाबाद। उसके बाद सोनीपत में भी दे रखा है, पानीपत में भी दे रखा है, और ये करनाल में भी दे रखा है, जींद में भी दे रखा है, और ये कहाँ और उगाया जाता है, हिसार में भी उगाया जाता है, फतेहाबाद में भी उगाया जाता है, और इसके बाद ये रेवाड़ी में भी दिखा रखा है, यहाँ पर ये उगता है। फिर उसके बाद बाजरा देखते हैं हम, बाजरा कहाँ कहाँ उगता है। बाजरा कहाँ है देखिए, ये रहा बाजरा। बाजरा आपको भिवानी, और उसके बाद झज्जर, रेवाड़ी, गुड़गांवा, फरीदाबाद, और उसके बाद महेंद्रगढ़, और उसके बाद ये पलवल, यहाँ पर आपको बाजरा दिख रहा है ना ये यहाँ पर। और ये यहाँ जींद में भी है, कैथल में भी है, और ये सिरसा में भी है। यहाँ पर इन सभी जगह पर ये बाजरा उगाया जाता है। इस प्रश्न को हमने बड़े ध्यान से करना है और देखना है कि कौन कौन सी जगह पर उगाया जाता है। तो ये आप देखिए, अब आपने देख लिया। अब मानचित्र में हमने ये समझ लिया कि कहाँ कहाँ उगाया जाता है, और अब हमने जहाँ पर उन दो जिलों के नाम बताने हैं जहाँ पर ये फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। वो गेहूँ देखे कहाँ पर, अभी हमने मानचित्र में अच्छी तरह समझा था। तो हमने कोई भी दो नाम बताने हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पर अम्बाला और कुरुक्षेत्र लिख दिया है। तो आप जो भी आपको लगता है, जो और आप कोई और भी बता सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अगला है चावल। चावल के लिए मैंने कैथल और करनाल लिख दिया है। तो आप जहाँ आपने देखिए, मैं आपको फिर दिखाती हूँ। चावल के लिए चावल देखिए, अब जैसे फतेहाबाद आप ये भी लिख सकते हैं, और उसके बाद पानीपत भी लिख सकते हैं आप। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने वही लिखना है, आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला है कपास। कपास का फतेहाबाद और सिरसा में। ऐसी बाजरा मैंने महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी लिखा है। जो और भी जगह हैं तो आप अपने के अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसमें, ठीक। और हाँ, जो एक बात और आपको बतानी है कि दिसंबर 2016 को चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? 22वां। किसको बनाया गया? चरखी दादरी को। किसको बनाया गया? चरखी दादरी को। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए, अब आपके लिए है ये करने के लिए, आपको अपने आसपास उगाई जाने वाली फसलों के नाम और उनके बोने काटने का समय पता करना है, और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ये आप अपने बड़ों से बात कीजिए, अपने मम्मी पापा दादा दादी जिनसे भी बात करेंगे वो आपको बताएंगे कि जो आपके आसपास फसल उगाई जाती है उनके बोने का क्या समय है और काटने का क्या समय है। और उसके बाद अपने अपने बड़ों से ये भी पूछना है कि राज्य में 2 नई और 2 पुरानी फसलों के नाम उनसे पूछकर कॉपी पर लिखने हैं, ठीक। और अगला प्रश्न है कि कोई एक ऐसी फसल के बारे में आपने बताना है कि कोई भी फसल आप ले सकते हैं, उसका नाम आपने यहाँ लिखना है, बोने का समय लिखना है, निराई गुड़ाई का समय लिखना है, सिंचाई का समय लिखना है। तो ये आप अपने घर में बात कीजिए, आपकी मम्मी बताएं, पापा बताएं, दादा दादी कोई भी, तो आपने उनसे पूछकर ये फसल का नाम भी, बोने का समय भी, काटने का समय, सिंचाई, इकट्ठा करने का स्थान, बेचने का स्थान, जो भी है वो सब आपने पूछकर यहाँ पर लिखते जाना है। और आगे एक और भी है, खेतों से मंडी तक पहुँचाने का क्या तरीका है, कैसे आप वहाँ तक ले जाते हैं, वो आपके मम्मी पापा आपको बताएंगे और वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में एक फसल का आपने चित्र बनाना है और उसमें अपने कलर करने हैं, रंग भरने हैं। तो यहाँ तक बच्चों ये आपका पाठ पूरा हो गया।
इसे फिर से एक बार वीडियो में अच्छी तरह से समझिए और बार बार आप इसे देखेंगे और आपको बिल्कुल फसलों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। उसके बाद हम अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे।